भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान का वहां पे कोई भी पीसीबी का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया। ये बड़ी हैरत की बात थी कि आईसीसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया या पीसीबी से खुद ही कोई नहीं गया। भारतीय कप्तान ने ट्रॉफी उठाई, खिलाड़ियों ने जी भर के जश्न मनाया। राणा साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? कल भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की, कैसा लग रहा है आपको? देखें जी, बतौर पाकिस्तानी तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा, एक पाकिस्तानी होने के नाते। लेकिन सवाल अब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो करवाता है तो ट्रॉफी तो वही पकड़ाता है हाथ में। तो वहां पर जो विनिंग सेरेमनी हुई उसके बाद तो उसमें तो पाकिस्तान कहीं नजर ही नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी तो उनको देनी चाहिए थी, रोहित शर्मा उनको पकड़ानी चाहिए थी पाकिस्तान की तरफ से। तो सर, क्या आप लोगों ने बुलाया ही नहीं किसी को? हम कौन होते बुलाने वाले? वो तो जो होस्ट कंट्री का प्रेरोगेटिव है, आईसीसी और होस्ट कंट्री मिलकर करते हैं। देखिए, इसका जो सिस्टम है बिल्कुल क्लियर है। आईसीसी की कोई भी चैंपियनशिप होती है, क्योंकि मैं खुद आई हैव रन क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन मैंने 2-3 साल रन की है, तो मुझे पता है वहां पे जो आपके जो प्रेजेंटेशन पार्टी होती है वो फिक्स होती है। वो एक एक किसी को नॉमिनेट करना होता है कि भाई देखिए, ये बीसीसीआई नॉमिनेट करेगी, ये वहां पे जैसे आपके जो इंटरनेशनल इवेंट है, एक नॉमिनेशन जो है वो विनिंग बोर्ड की तरफ से आएगा, नॉमिनेशन आईसीसी करेगी, और 2 नॉमिनेशन आईसीसी के होंगे, एक विनिंग बोर्ड से आएगा और एक लूजिंग बोर्ड से आएगा, एक होस्ट की तरफ से आएगा। अब ये जो है उसके लिए जो आपके स्टेटस है वो डिफाइंड होता है। जैसे आईसीसी ने जो 2 नॉमिनेट किए, तो आईसीसी ने अपने खुद के चेयरमैन को नॉमिनेट किया और आईसीसी ने एक बीसीसीआई की तरफ से उनके जो सेक्रेटरी थे उनको नॉमिनेट किया। इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट रॉजर बिनी वो नॉमिनेट हो गए। न्यूजीलैंड की तरफ से उनके डायरेक्टर जो है, न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर, वो रॉजर टूल्स नॉमिनेट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किसी को नॉमिनेट ही नहीं किया। ऐसा हमारे सीईओ को ले लो, अरे भाई वहां पर बोर्ड के इलेक्टेड ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करने के लिए किया कहा जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्शन तो होते ही नहीं, यहाँ तो वैसे ही नॉमिनेशन होते हैं, लेकिन आपका क्या कोई डायरेक्टर नहीं है कि देखिए पॉलिटिक्स जो है वो कहाँ हो रही है? पीसीबी के लेवल पे हो रही। साहब, मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं और किसी अपने डायरेक्टर को भी नॉमिनेट नहीं करूंगा। अब डायरेक्टर कोई सेक्रेटरी है या नहीं है पीसीबी में, आई एम नॉट अवेयर। दूसरी बात ये कि अपना चेयरमैन साहब वहाँ क्यों नहीं गए। अब इसमें 2 तरह की बातें जो है ना वो सुनने को मिल रही हैं। एक तो ये है कि हमें आईसीसी ने घास नहीं डाली, ठीक है ना, और दूसरी ये है कि हम खुद जो थे वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई, ठीक है ना। अगर उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने इनविटेशन हमारे चेयरमैन को दिया और वो नहीं गए, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कौम के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को वहाँ रिप्रेजेंट करना था। वो खाली नकवी साहब वहाँ नहीं जा रहे थे, वहाँ पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान ने खड़ा होना था। हम उसके मेज़बान हैं। जो टूर्नामेंट जो है ख़त्म हुआ, तो चेयरमैन हमारा खुद अपने हाथों से अगर ट्रॉफी देता तो अच्छा लगता ना कि भाई चले, हम अगर मेज़बान थे और टूर्नामेंट, एक तरफ हम तो ये दावे कर रहे हैं कि जी बड़ा कामयाब हमने टूर्नामेंट कराया। भाई किस चीज़ की कामयाबी मिली है हमें? हमें तो कदम कदम के ऊपर रुसवाइयाँ मिली हैं कि पहले हमने एक पड़ोसी मुल्क की बात मान ली, भारत की बात मानकर, और हाइब्रिड निज़ाम की तरफ हम चले गए। हमने नारे लगा दिए कि हम भी नहीं जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली ना, वो वहां पर रहे। उन्होंने ये ऐसे लग रहा था वो होस्ट हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि ये एक अलहदा बात है कि उनकी टीम बहुत अच्छी टीम थी और उसको जीतना भी चाहिए था, ठीक है ना। इखलाकी तौर पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनके तीनों शोबे जो हैं खेल के, वो तमाम टीमों से ज़्यादा बेहतर थे। अब ये कि जी उनको वहाँ एक ही वेन्यू मिल गया, ये खेल से हटके भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर उनके लिए वो की गई हैं, अपना उनका बंदोबस्त किया गया है भारतीय टीम के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक अलहदा से वो हो जाती हैं। लेकिन अगर खेल को देखा जाए तो खेल के लिहाज से तो भारत डिज़र्व करता था कि वो जो है वो जीत, उसको ये चैंपियन ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है ना कि हमारा वहाँ कोई नुमाइंदा नहीं था, ये भी एक सवाल है। लेकिन हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, कुड़ सकते हैं, यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। हम उनकी जूती से कोई पूरी कौम जो है रुसवा होती रहे, परेशान होती रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। उसमें न्यूजीलैंड 250 चेज नहीं कर सका था इंडियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ।
एक बात तो ये आती है। फिर अगर प्लेयर टू प्लेयर यानी केन विलियमसन का कंपैरिजन हो रहा है जी शुभमन गिल के साथ, ठीक है। केन विलियमसन जो है वो मतलब कैप्टन भी रह चुके हैं और नो डाउट बड़े अच्छे प्लेयर्स में उनका शुमार होता है। और खैर अच्छा, Kane Williamson has been part of 5. How many more does he have left? He has seen Steven Smith retired from ODIs. He has seen Jarut exit the Champions Trophy. He will be seeing Virat Kohli soon enough, and only one of them will get to walk away with a title. Acha, what if Williamson win? Will he bow out on a high like Kohli did from T20? And what it's अच्छा, अगर जीत जाता है न्यूजीलैंड तो केन विलियमसन क्या रिटायरमेंट लेंगे जैसे कि उन्होंने किया विराट कोहली ने। और शुभमन गिल की एक बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि जी हम लोग जो टाइटल जीते थे T20 वर्ल्ड कप का, तो ये जो हमें इस वक्त नॉकआउट स्टेज पे हम हाईएस्ट लेवल पे यानी फाइनल में खड़े हैं, तो इस पे ये होगा कि हमें उस चीज का फायदा रहेगा। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में बड़ी अहम चीज है कि मतलब हो सकता है, एक फर्क दे सकता है। अच्छा, double century, it was a double century against the New Zealand that showcased the highest that Shubman Gill can reach in one day cricket. डबल सेंचुरी मौजूद है जी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी, और नो डाउट कि वो इस मैच के अंदर यानी इस ओडीआई में उनको फायदा दे सकती है। अच्छा, Matt Henry trains on match evening. India have beaten New Zealand in Dubai already, and that is how they realize their best champion for those conditions, bringing in Warren and gaining another point of difference. Bowled through the middle overs, it is unlikely they will want to tinker with. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान होस्ट करा रहा था वो इंडिया ने जीत लिया न्यूजीलैंड को हराकर। और इसमें जो सबसे बड़ा लूज़र है वो न्यूजीलैंड नहीं बल्कि पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कंट्री था और पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सका और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। और उसके बाद जो दूसरा झटका लगा वो ये था कि उनके पास फाइनल होस्ट कराने का मौका था, वो भी इंडिया ने छीन लिया फाइनल में एंट्री करके। और अब इंडिया ने ट्रॉफी जीत कर ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। और पाकिस्तान इसलिए और बड़ा लूज़र है क्योंकि पाकिस्तान के लोग चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड जीते और भारत हार जाए। साथ ही साथ उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी टूर्नामेंट स्टार्टिंग से पहले ये बोला था कि जो पाकिस्तान की टीम है वो भारत को हराकर पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम को खुश कर देगी, उनका दिल जीत लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा ही पाकिस्तान हमेशा करता है। पाकिस्तान का ये कैरेक्टर रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बाद खुद की बाद में काफ़ी ज़्यादा खुद ही बेइज्जती करवाते हैं और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ।